उसने नस मेरी देखी और बीमारी लिख दिया, रोग पूछा तो बुद्ध हमसे प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर उस वैद्य का, जिसने दवा में बाबा साहेब का नाम लिख दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बचपन और प्रारंभिक शिक्षा की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल सेना में एक सूबेदार थे। उनके दादा मालोजी भी सैन्य सेवा में थे। उनके पिता को 1891 में सैन्य सेवा से 50 रुपये माह पेंशन सहित सेवानिवृत्ति मिली और उन्होंने महू छोड़ दिया। भीमराव के पिता की 14 संतानें थीं और भीमराव उनमें सबसे छोटे थे। भीमाबाई भीमराव की माता थी। उनकी मृत्यु 1896 में हो गई। उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी देखभाल की। उनके पिता रामजी सकपाल महात्मा फूले व सूफी संत कबीर के प्रशंसक थे। वह बहुत ही परिश्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम ईश्वर की आराधना किया करते थे। भक्ति गीतों में उनकी बड़ी रुचि थी। राम जी अपने सभी बच्चों के समक्ष रामायण एवं महाभारत का पाठ किया करते थे। वे मराठी संतों जैसे मोरोपंत, मुक्तेश्वर और तुकाराम के भजन भी सुनाया करते थे। सभी बच्चे इन बातों से प्रोत्साहित होते थे। महू छावनी में उनका समस्त परिवार सैनिक क्वार्टर में रहता था। नियमानुसार उन्हें निश्चित समय पर रोशनी बुझानी पड़ती थी, पर वह रात को अंधेरे में धीमे धीमे स्वर में संतों के भजन और कबीर के दोहे गाते थे। सूबेदार रामजी सकपाल 25 वर्ष नौकरी के पश्चात सन 1894 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। उस समय भीमराव मुश्किल से 2 वर्ष के रहे होंगे। वे परिवार के सदस्यों को लेकर अम्बावाड़ी गांव के पास डापोली आए। रामजी डापोली में अधिक दिनों तक नहीं रह पाए। वहां उन्हें केवल 50 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जो पारिवारिक खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः सन 1896 में वे डापोली से सतारा आए, जहां उन्हें पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में स्टोर कीपर का काम मिल गया। लेकिन शीघ्र ही रामजी सूबेदार की बदली सतारा से गोरेगांव हो गई और वे अकेले वहां चले गए। उधर भीमाबाई भी बीमार पड़ गईं। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। राम जी को वहां वापिस बुलाया गया, परंतु 2-4 दिन पश्चात भीमाबाई का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। उस समय भीमराव लगभग 6 वर्ष के थे। राम जी की 14 संतानों में से केवल 5 जीवित थे। बलराम उनके बड़े भाई थे। आनंदराव उनसे छोटे। मंजुला और तुलसी 2 बहनें थी। भीमराव सबसे छोटे थे। बलराम विवाहित थे और नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। मंजुला और तुलसी के विवाह भी हो चुके थे। राम जी की अपंग बहन मीराबाई परिवार की देखभाल करती थी। राम जी भीमराव को खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। उनके घर के पास के सभी सवर्ण हिंदुओं के बच्चे स्कूल जाया करते थे। उन्हें देखकर भीम कई बार पिता से हट करते थे कि वे भी किसी स्कूल में दाखिल होना चाहते हैं, पर यह काम कठिन था। वह उसे घर में ही पढ़ाया करते थे। जब वह डापोली से सतारा आए तो उन्होंने भीम को किसी स्कूल में दाखिला करवाना चाहा, लेकिन अछूत होने के कारण दाखिला सरल नहीं था। मजबूर होकर राम जी एक सैनिक अधिकारी के पास गए और यह प्रार्थना की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है। यदि उनके बच्चों को कहीं दाखिला नहीं मिला तो बड़ा अन्याय होगा। अंततः भीम को कैंप स्कूल में प्रवेश मिल गया।
स्कूल में भीम के साथ आनंदराव भी पढ़ने जाने लगे। माँ भीमाबाई की मृत्यु के पश्चात उनका परिवार अनाथ सा हो गया था। राम जी की बहन मीराबाई अपंग थी। वह सारे कामकाज की देखभाल नहीं कर पाती थी। आखिरकार राम जी ने जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से पुनः विवाह कर लिया, किंतु भीमराव उसे अपनी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। कभी कभी वे अपनी सौतेली माँ से झगड़ पड़ते थे और फिर मीराबाई को याद करके रोने लगते थे। वैसे भीमराव होशियार थे, पर घर की स्थिति के कारण उनकी पढ़ने लिखने में अधिक रुचि नहीं थी। स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता था वे उसे ही पढ़ते थे, बाकी सारा समय खेल कूद में बिताया करते थे। स्कूल से आते ही वे अपना बस्ता घर में फेंक देते और पड़ोस के बच्चों में खेलने चले जाते। तब लगता था भीम शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह धारणा आगे चलकर पूर्णतः मिथ्या सिद्ध हुई और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माणकर्ता बने। उच्च शिक्षा विदेशों में जाकर ग्रहण की। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जान सकें।